नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8 ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड वीक की थर्ड एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी के माध्यम से आप सीखेंगे कि पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगॉन में कितनी साइड होती हैं, कितने एंगल होते हैं। ये सभी क्वेश्चन आप इस एक्टिविटी के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ पॉलीगॉन कट आउट करके आपको लेकर आना है यहाँ पर, जो पहले से बने हुए हैं। तो स्टूडेंट के पास कुछ कटआउट होने चाहिए पॉलीगॉन के, जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, पेंटागन, हेक्सागन। और उनके पास एक वर्कशीट होनी चाहिए जिसमें कुछ क्लू, कुछ चैलेंजेस यहाँ पर दिए होंगे, एक वाइट बोर्ड, मार्कर और स्ट्रा। ये सब आपको यहाँ पे कुछ मटेरियल इस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि पॉलीगॉन क्या होते हैं। तो पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि पॉलीगॉन क्या होते हैं। एक क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप होते हैं और जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हुए होते हैं। जो स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये बने होते हैं, उन स्ट्रेट लाइन को हम साइड बोलते हैं। और जिन पॉइंट पर वो साइड मिलती हैं वहाँ पर उनको वर्टाइसिस या कॉर्नर वहाँ पर कहा जाता है। तो ये हो गई पॉलीगॉन की डेफिनेशन। इसके बाद यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको अलग अलग पॉलीगॉन शेप के बारे में बताना है और उनमें कितनी साइड होती हैं, कितने एंगल होते हैं, उनके आधार पे आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉलीगॉन के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और भी बहुत से पॉलीगॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 5 पॉलीगॉन के टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। एक यहाँ पर है ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, नंबर ऑफ़ साइड होती हैं 3 और नंबर ऑफ़ एंगल होते हैं यहाँ पर 3। इसी प्रकार से क्वाड्रेटर होता है, क्वाड्रेटर जिसमें नंबर ऑफ़ साइड और नंबर ऑफ़ एंगल 4 होते हैं। इसी प्रकार से पेंटागन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ साइड और नंबर ऑफ़ एंगल यहाँ पर 5 होते हैं। और हेक्सागन पॉलीगॉन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ साइड और नंबर ऑफ़ एंगल यहाँ पर 6 होते हैं। इसके बाद हेप्टागन होता है जिसमें नंबर ऑफ़ साइड और नंबर ऑफ़ एंगल यहाँ पर 7 होते हैं। तो इस प्रकार से आपने इन 2 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देख लिए। इसके बाद आपको क्या बताना है, पॉलीगॉन यहाँ पर लिखा है हाइड और डिस्प्ले पॉलीगॉन कट आउट अराउंड द क्लासरूम। जो भी यहाँ पर पॉलीगॉन कट आउट आपके पास हैं उनको आपको क्लासरूम में भी दिखाना है कि ये पॉलीगॉन आपके पास हैं यहाँ पर। इसके बाद जो स्टूडेंट है उनका एक ग्रुप, उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाएंगे और उनसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उस शेप का क्या नाम है जिसमें 3 साइड होती हैं। तो 3 साइड वाला पॉलीगॉन हमारा क्या कहलाता है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था वह कहलाता है ट्रायंगल। इसी प्रकार से 5 एंगल हों वो पॉलीगॉन कौन सा पॉलीगॉन कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा पेंटागन। इसी प्रकार से फाइंड अ 4 साइडेड फिगर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो 4 साइड वाला फिगर आपको बताना है जिसमें पैरेलल साइड होती हैं, तो वह कहलाता है पैरेललोग्राम। यहाँ पर यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि फाइंड अ 4 साइडेड फिगर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम। इसके बाद आपको बताना है कि फाइंड अ 4 इक्वल साइडेड फिगर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड 90 डिग्री एंगल। तो आपको ऐसा पॉलीगॉन बताना है जिसमें जो साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल हो और जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो, ऐसा फिगर क्या कहलाता है, तो ऐसा फिगर हमारा कहलाता है यहाँ पर स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड अ 4 साइडेड फिगर विथ अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड 90 डिग्री एंगल्स, तो ये कहलाता है हमारा रेक्टेंगल। इन दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फाइंड अ 4 इक्वल साइडेड फिगर। जो इस पॉलीगॉन की जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो इक्वल 4 साइडेड फिगर जिसमें पैरेलल साइड हो और 90 डिग्री का एंगल हो वो कहलाता है स्क्वायर।
और 4 साइडेड फिगर जिसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो और 90 डिग्री का एंगल हो वह कहलाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में सभी साइड इक्वल होना कंपलसरी नहीं होता है, केवल जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं वही यहाँ पर इक्वल होती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आपसे कुछ कंडीशंस आपको नीचे यहाँ पे दी गई हैं। मोर सच कंडीशंस कैन बी थॉट ऑफ एंड डिस्कस्ड। ईच ग्रुप सर्चेस फॉर द करेक्ट शेप एंड रिकॉर्ड्स इट्स प्रॉपर्टी ऑन द वर्कशीट प्रोवाइडेड टू देम। ईच ग्रुप प्रेजेंट्स वन शेप दे फाउंड एक्सप्लेनिंग इट्स प्रॉपर्टी। जो ग्रुप यहाँ पे हमने स्टूडेंट के बनाए हैं उनको आप अलग अलग पॉलीगॉन दे सकते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टूडेंट्स को लिखना है। तो सभी पॉलीगॉन की यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं और इनका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वह होता है हमारा 180 डिग्री। और ट्रायंगल को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनकी साइड के आधार पर, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती हैं। कैन बी एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के आधार पर जो हमारे ट्रायंगल होते हैं वो होते हैं एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। द एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट का इंटू करने के बाद आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो उस ट्रायंगल का एरिया वहाँ पे निकल जाता है। तो ये सभी थी हमारे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेंटागन की प्रॉपर्टी। पेंटागन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें 5 साइड होती हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ पर होता है 540 डिग्री। इसके बाद रेगुलर पेंटागन जिसमें सभी साइड और एंगल यहाँ पे बराबर होते हैं वह पेंटागन हमारा रेगुलर पेंटागन कहलाता है। रेगुलर पेंटागन का हर एक एंगल यहाँ पे 108 डिग्री का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी की। तो पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड होती हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है यहाँ पे 360 डिग्री का। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट एंगल्स यहाँ पर इक्वल होते हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम यहाँ पे हमेशा 180 डिग्री होता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसके बाद हम बात करते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टी की। तो स्क्वायर में भी यहाँ पे 4 साइड होती हैं और सभी साइड यहाँ पे इक्वल होती हैं और सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ पे 360 डिग्री होता है। स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर की भी जो अपोजिट साइड होती हैं वह पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो हमेशा इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पर। और स्क्वायर में जो रेक्टेंगल और रोम्बस होता है वह उन सब की प्रॉपर्टी को भी रखता है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड या फिर आप कह सकते हैं साइड स्क्वायर। इसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की। तो रेक्टेंगल में भी यहाँ पे 4 साइड होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती हैं वह इक्वल होती हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ पे 360 डिग्री का होता है और अपोजिट साइड रेक्टेंगल की इक्वल और पैरेलल होती हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। रेक्टेंगल का जो एरिया है वह होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पे आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इज सर्किल अ पॉलीगॉन। क्या कोई सर्किल जो होता है उसको आप पॉलीगॉन कह सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलीगॉन साइड से मिलके बना होता है और सर्किल में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे साइड से मिलके नहीं बना होता है सर्किल। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या आप 2 स्ट्रेट लाइन से कोई पॉलीगॉन को ड्रा कर सकते हैं।
तो इसका आंसर जाएगा नो। मिनिमम आपकी 3 स्ट्रेट लाइन वहाँ पे होनी चाहिए पॉलीगॉन को बनाने के लिए। कैन बी कंसीडर ओपन फिगर एज अ पॉलीगॉन, तो नो, पॉलीगॉन जो होगा हमेशा आपका एक क्लोज्ड शेप होता है। कैन बी कंसीडर स्क्वायर एज अ रेक्टेंगल, इफ़ येस देन वाई, क्या किसी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो क्या करता है, रेक्टेंगल की जो सभी प्रॉपर्टी हैं वह स्क्वायर में भी होती हैं, इसलिए किसी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।